मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं इस राष्ट्रीय उद्यान की क्या विशेषता है, कब इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो है दिया गया था और इसकी क्या विशेषता रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन चैनल में। राज्य की तीसरी बाघ परियोजना चलाई गई है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में, यानी राज्य का तीसरा बाघ परियोजना वाला ये राष्ट्रीय उद्यान है जिसे दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा है इसे दिया गया 9 जनवरी 2012 को, जबकि इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया 9 अप्रैल 2013 को। यानी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो दिया गया है 2012 को और इसके साल भर बाद ही 9 अप्रैल 2013 को इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। हाड़ौती के प्राकृतिक प्रेमी जो शासक रहे हैं मुकुंद सिंह, इनके नाम पर इसका जो नाम है वो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़ ये इस क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है। अब देख लेते हैं कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वो नेशनल हाईवे पर कितना पड़ता है, तो वो पड़ता है 52 पर। यानी यह जो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है वो नेशनल हाईवे 52 पर पड़ता है। इससे पहले जब हमने पढ़ा था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो मैंने बताया था कि वो नेशनल हाईवे 11 पर पड़ता है, यानी गोल्डन ट्राइंगल त्रिकोण पर पड़ता है, NH 11 पर पड़ता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। जबकि आज हम बात कर रहे हैं मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान और यह नेशनल जो हाईवे है 52 इस पर ये पड़ता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से राष्ट्रीय जो उद्यान है कौन कौन से नेशनल हाईवे पर पड़ रहे हैं और उनका जो नंबर है वो भी याद रखना है। जैसे कि इसका जो नंबर है नेशनल हाईवे का वो है 52। इसके नाम के बारे में बात कर ली, इसकी जो बाघ जो परियोजना है वो कब शुरू की गई थी उसके बारे में हमने बात कर ली। कहाँ कहाँ पर इसका जो क्षेत्र है वो फैला हुआ है इसके बारे में भी बात कर दी। आगे हम बात करते हैं कि इस अभ्यारण्य में और क्या क्या है और कौन कौन सी इसकी जो विशेषता है। देखिए, नामों को लेकर के सबसे अधिक विवादित जो अभ्यारण्य है वो यही रहा है। इसमें अगर दर्शनीय स्थल की अगर बात करें तो यहाँ पर अमली मिनी का महल है। इसके अलावा यहाँ पर रामसागर हैटिंग पॉइंट है, राफ्टा महल यहाँ पर है, सावन भादो डैम यहाँ पर आप देख सकते हैं, भीमचोरी अभेड़ा महल है, बाडोली का शिव मंदिर यहाँ पर है, गिरधरपुरा तालाब यहाँ पर है, नोलाव तालाब है, लक्ष्मीपुरा तालाब है, सावन भादो डैम जैसा मैंने बताया बहुत फेमस डैम है वो भी यहीं पर है। इसके अलावा आपको याद होगा एक टॉपिक मैंने वन्य जीव अभ्यारण्यों से संबंधित आपको पढ़ाया था, यानी कि यहाँ पर जो मिलने वाला तोता है यानी हीरामन तोता जिसे गागरोनी तोता भी कहते हैं वो यहाँ पर पाया जाता है। यानी झालावाड़ क्षेत्र और मध्य भारत क्षेत्र में ये पाया जाता है। अगर इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो अलेक्जेंड्रिया पैराकिट ये इसका नाम है। पहचान की अगर बात करें तो कंधे पर इसका लाल रंग इसकी पहचान होती है और इसकी ये विशेषता है कि वह मानव की तरह यानी इंसानों की तरह हूबहू नकल करता है और अभी ये गागरोनी तोता जो है विलुप्ति के कगार पर है। इससे पहले हमने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा था और उस वहाँ पर भी एक लाल गर्दन के जो तोते हैं वो पाए जाते हैं, यानी उनकी गर्दन पर लाल रंग होता है, ये उसकी पहचान है और ये विशेष करके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वहीं पर पाया जाता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हीरामन तोता या गागरोनी तोता, नाम सुना होगा, हूबहू नकल करने में ये जो है माहिर है। लेकिन इसकी पहचान कैसे करें, तो कंधे पर इसका लाल रंग ही इसकी पहचान होती है, विलुप्ति के ये कगार पर है। इसके बारे में भी मैंने आपको पहले बताया था जब हमने एक वीडियो था, एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था और इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में भी बात की थी मैंने। हीरामन तोता या फिर हिंदुओं का आकाश लोचन इसे कहा जाता है, यानी यह और किस नाम से जाना जाता है तो हिंदुओं का आकाश लोचन भी इसे कहा जाता है। और यह सबसे अधिक पाया जाने वाला जो है वो गागरोन और उसके आसपास में ही सर्वाधिक ये पाया जाता है।
एक टॉपिक है जो मैंने आपको पढ़ाया था, राजस्थान के वन्य जीव शुभंकर, यानी कौन कौन से जिलों के कौन कौन से जो जानवर हैं वो उनके शुभंकर हैं, उसके बारे में। जैसा आपको याद हो, इसकी जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से भी अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखना। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको और बता दूं कि झालावाड़ झालावाड़ का जो वन्यजीव शुभंकर है वो है गागरोनी तोता। जैसा कि मैंने आपको बताया, कंधे पर इसके लाल रंग इसकी पहचान होती है और यह हूबहू नकल करने में बहुत माहिर होता है, जिसे हिंदुओं का आकाशलोचन भी कहते हैं। और गागरोन और उसके आसपास के क्षेत्रों में ये पाया जाता है। ये इसकी विशेषता है और इसकी पहचान मैंने आपको बताई। इसी तरह से इसका जो क्षेत्र है, यानी कहाँ कहाँ पर ये मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है फैला हुआ है, तो वो कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़ में है। तो मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था वन्यजीव शुभंकर का, तो उसमें झालावाड़ का जो वन्यजीव शुभंकर है वो है गागरोनी तोता। देखिए, एक बार फिर से आपका रिवीजन भी लग गया और आपको याद भी आ गया होगा। और इस टॉपिक के साथ साथ ही वन्यजीव अभ्यारण्यों के साथ ही हम इनकी जो वन्यजीव शुभंकर हैं उनको भी हम याद करते हुए चलेंगे, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। इससे पहले अगर हम आपको याद हो तो मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था वो केवला देव वाला पढ़ाया था। उसमें जो तोते हैं वो पाए जा रहे हैं लाल गर्दन के। तो उसकी पहचान क्या है कि उसकी जो गर्दन है उस पर लाल रंग का एक पट्टी नुमा होती है। कभी अगर मौका मिले कभी देखने का तो ज़रूर आप नोटिस करें कि कई कई तोतों की जो गर्दन है उस पर लाल रंग के जो है निशान होते हैं, लाल रंग की एक पट्टी होती है, जिससे ये पहचान हो जाती है कि केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है। वैसे तो विशेषकर ये जो पाया जाता है तोता वो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान का है, जबकि मुकुंदरा हिल्स के अंदर ये जो गागरोनी तोता है ये पाया जाता है। तो दोनों में अंतर है, दोनों की पहचान करने में भी बहुत आसानी होगी। और ये इसकी विशेषता है कि कंधे इसके लाल होते हैं। वन्यजीव शुभंकर का जो वीडियो है वो आप ज़रूर देखें और इन्हीं के साथ साथ आप उसको अगर याद करते चले जाएंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।